कल के मैच में हमको दो ही चीजें देखने को मिलती हैं। पहला तो संजू सैमसन की अच्छी बैटिंग एंड दूसरा इंडिया की खराब फील्डिंग। तो कल था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे, यानी ये 50 ओवर का मैच। लेकिन ये मैच केवल कहने को 50 ओवर का था, ये हुआ था 40 ओवरों का, क्योंकि बारिश की वजह से मैच शुरू होने में देरी हो गई थी, इसलिए इस मैच को 40 ओवर का कर दिया गया था। तो ठीक है, समझ गया। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया एंड ये फैसला मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा था, क्योंकि जो बॉलर थे वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे हमको विकेट मिलने वाला है, लेकिन बस ये हमको लग रहा था, हर बॉल पे विकेट मिला नहीं। तो पहले विकेट के लिए साउथ अफ्रीका के बैटर्स में पार्टनरशिप होती है 49 रन की, यानी कि 49 रनों की। फिर उसके बाद गिरता है पहला विकेट, देन आते हैं बैटिंग करने हमारे टेम्बा बउमा। वो आई गेस 4 या 5 रन बना के बोल्ड हो जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं भाई एडन माकरम एंड एडन माकरम को बॉलिंग कर रहे थे कुलदीप यादव एंड उनकी बॉल भाई एडन माकरम को समझ में नहीं आ रही थी। कुलदीप यादव की बॉल इतनी ज़्यादा स्विंग हो रही थी एंड भाई उसी स्विंग के चक्कर में एडन माकरम बहुत ही तगड़ा बोल्ड हो जाते हैं एंड ये विकेट देख के मुझे बाबर आजम वाली विकेट याद आ जाती है। एंड फिर उसके बाद बैटिंग करने आते हैं भाई डेविड मिलर एंड हेनरिक क्लासन, दोनों साथ में बैटिंग करने आते हैं। एंड भाई पता नहीं डेविड मिलर को क्या हो गया, जब से वो गुजरात टाइटंस में आए हैं भाई केवल रन्स 111 पे 4 विकेट गिर गए थे साउथ अफ्रीका के। लेकिन उसके बाद भाई इन लोगों ने 250 रन बना दिए। मिलर ने जो तोड़ा है ना भाई 75 रन बनाए। भले इसका स्ट्राइक रेट उसके लेवल से थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी इसने अच्छी बैटिंग की और साउथ अफ्रीका को एक रिस्पेक्टिव टोटल तक पहुंचा दिया, यानी कि 249 रन। 249 को चेस करने आती है टीम इंडिया एंड ओपन करने आते हैं हमारे शिखर धवन भाई एंड शुभमन गिल। एंड तो पहला विकेट गिरता है शुभमन गिल के रूप में, होते हैं क्लीन बोल्ड, क्योंकि जो रबाडा थे बहुत ही तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, उनके पास स्पेस भी थी, स्विंग भी हो रही थी एंड शुभमन गिल को इन स्विंग खेलने में प्रॉब्लम भी आती है। हमने टेस्ट में भी देखा है एंड उनका ये प्रॉब्लम वनडे में भी वैसा ही था, कोई चेंज नहीं हुआ था। देन भाई उसके बाद पहला विकेट जल्दी ही गिर जाता है। देन जो रन रेट होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। फिर शिखर धवन भी प्ले डाउन हो जाते हैं एंड उनका बैट लग के वो बोल्ड हो जाते हैं एंड उनको बोल्ड करते हैं लेफ्ट हैंड बॉलर वेन पार्नेर। एंड उसके बाद भाई 8 रन पे इंडिया के 2 विकेट्स गिर चुके थे एंड अब क्रीज पे थे इंडिया के 2 नए बल्लेबाज। पहले थे डेब्यूटेंट ऋतुराज गायकवाड़ एंड दूसरे थे ईशान किशन। एंड भाई डेब्यूटेंट थे जो ऋतुराज गायकवाड़, उनको बॉल खेलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जो इंटरनेशनल क्रिकेट था वो अब उनको पता चला था भाई इंटरनेशनल क्रिकेट होती क्या। जो रबाडा थे इतनी तगड़ी बॉलिंग कर रहे थे, उनकी बॉल आउट स्विंग इन स्विंग दोनों हो रही थी एंड जो ऋतुराज गायकवाड़ थे उनके पैर ही नहीं चले थे, वो बहुत ही ज़्यादा फंस के खेले थे। इंडिया ने लगातार 3 ओवर मिडन खेले एंड चौथे ओवर की लास्ट बॉल पे एक बाउंड्री मारी, यानी कि 24 गेंदों में 4 रन केवल इंडिया ने बनाए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा कम थे। एंड फिर ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंद पे 19 रन बना के आउट हो जाते हैं। देन बैटिंग करने आते हैं भाई श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर थोड़ी देर बैटिंग करते हैं, लेकिन अगले ओवर में विकेट गिर जाता है ईशान किशन का, क्योंकि जो केशव महाराज थे उनकी बॉल बहुत ही ज्यादा स्विंग कर रही थी। एंड देन बैटिंग करने आते हैं भाई संजू सैमसन एंड संजू सैमसन अपनी दूसरी ही बॉल पे हो जाते हैं LBW। एंड भाई मुझे लगा यार ये क्या हो गया, क्योंकि संजू सैमसन से हमको बहुत ही ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन संजू सैमसन ने रिव्यू लिया एंड वो नॉट आउट हो जाते हैं। एंड फिर भाई श्रेयस अय्यर एंड संजू सैमसन मिलके ऐसी बैटिंग करते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। श्रेयस अय्यर ऐसा लग रहा था ये किसी और पिच पे खेल रहे हैं, उसके पहले जो बैटर्स खेल रहे थे भाई लग रहा था भाई कितनी खतरनाक पिच, इतनी ज्यादा स्विंग रहती, लेकिन श्रेयस भाई को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने इतना रन मारा, श्रेयस अय्यर भाई चौके पे चौका मारे थे एंड भाई उन्होंने रिवार्ड भी लिया था तबरेज शम्सी को। भाई तबरेज शम्सी को मुझे समझ में नहीं आता, जो तबरेज शम्सी और सब कंट्रीज के खिलाफ गजब बॉलिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग करने आते हैं भाई उनके स्टैट्स ही एकदम खत्म हो जाते हैं। वो तबरेज शम्सी T20 रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर है, लेकिन भाई जब भी वो इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं उनकी तो एकदम हालत खराब हो जाती है। मुझे मुझे मारो। लेकिन भाई वही प्रॉब्लम है श्रेयस अय्यर के साथ शॉर्ट बॉल वाली। शॉर्ट बॉल पे लुंगी इंगिडी ने श्रेयस अय्यर को फंसा लिया एंड श्रेयस अय्यर 54 रन करके आउट हो गया। एंड भाई बैटिंग करने आते हैं हमारे लॉर्ड शार्दुल, लेकिन जब ये बैटिंग कर रहे थे तब ये लॉर्ड शार्दुल नहीं थे, तब ये केवल शार्दुल ठाकुर लग रहे। शुरुआत में थोड़ा धीरे खेले थे एंड संजू सैमसन भी मस्त अपना धीरे धीरे अपनी इनिंग्स को ले जा रहे थे भाई। लेकिन जब शार्दुल ठाकुर ने 20 रन बना लिए, देन उनका जो लॉर्ड ठाकुर वाला मोड था वो एक्टिवेट हो गया। देन उन्होंने रबाडा को मारा था भाई, एक पीछे पैडल स्वीप करके वो गया था 4 रन के लिए, फिर सामने भी मारा था, लगातार 2 चौके मार दिए रबाडा को। एंड ऐसा लग रहा था भाई अगर ये दोनों लास्ट तक बैटिंग कर जाते तो इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा, लेकिन भाई शार्दुल ठाकुर एक कैच थमा देते हैं मिड ऑफ पे एंड वहां लगता है भाई ये क्या गया, ये गलत टाइम पे विकेट चला गया। एंड फिर बैटिंग करने आते हैं कुलदीप यादव एंड भाई कुलदीप यादव आते हैं, पहली गेंद पे कैच थमाते हैं एंड फिर वापस चले जाते हैं। एंड फिर बैटिंग करने आते हैं भाई आवेश खान एंड भाई आवेश खान आके भाई 2 गेंद डॉट खेल जाते हैं, 3 गेंद डॉट खेल जाते हैं, वो कैच उठा देते हैं आवेश
खान, फिर उनका कैच ड्रॉप भी हो जाता है। लेकिन जो संजू सैमसन थे भाई वो 2 रन ले लेते हैं, फिर से आवेश खान को स्ट्राइक पे ला देते हैं। तो ये ओवर निकल जाता है एंड इसमें आवेश खान की भी विकेट गिर जाती है। एंड भाई रवि बिश्नोई इतने ज्यादा लकी थे, जब उनकी विकेट गिरती है तो वो 9 बॉल होती है। देन लास्ट ओवर में इंडिया को चाहिए होते 30 रन एंड साउथ अफ्रीका की तरफ से बॉलिंग करने के लिए आते हैं तबरेज शमसी। एंड भाई तबरेज शमसी का ऐसा दिन जा रहा था, ऐसा लग रहा था तबरेज शमसी 30 रन दे देगा। तबरेज शमसी अपनी पहली बॉल फेंकते हैं, ये होती है वाइट। अब जो ओवर की पहली बॉल थी तबरेज शमसी की दूसरी बॉल, उस पर मारते हैं, जाता है 6 रन। अब इंडिया को चाहिए था भाई बस 23 रन। फिर अगली गेंद खेलते हैं, संजू सैमसन वो चौका मार देते हैं। एंड भाई अब लग रहा था अपनी जो उम्मीद थी वो जग रही थी, क्योंकि अब 4 बॉल पे केवल 19 रन यानी कि 3 छक्कों की जरूरत थी। एंड फिर उसके बाद संजू सैमसन फिर खेलते हैं, फिर मार देते हैं एक चौका। अब चाहिए थी केवल 15 रन 3 बॉलों पे, लेकिन संजू सैमसन अगली बॉल खेलते हैं वो केवल मार पाते हैं 1 रन, यानी कि इंडिया को अब चाहिए थे 2 बॉल पे 15 रन, जो कि लाइक इम्पॉसिबल सा था। फिर संजू सैमसन खेलते हैं अपनी 5वीं बॉल, उस पर खींच के मारते हैं, वो 4 रन चला जाता है। अब इंडिया को चाहिए थे 11 रन 1 बॉल पे, जो कि इम्पॉसिबल सा था। ये मैच इंडिया अब हार चुकी थी। देन आखिरी बॉल पे सिंगल ले लेते हैं, इंडिया 10 रनों से इस मैच को हार जाता है। सैमसंग टू बीसीसीआई ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ओहो भाई सही में लगा। लेकिन वर्ल्ड कप में की टीम में भले ही संजू सैमसन नहीं थे, उनको तो रिजर्व में होना ही चाहिए था श्रेयस अय्यर की, क्योंकि भाई जो शॉर्ट बॉल आएंगे ऑस्ट्रेलिया में उनको तो इजीली खेल सकते संजू सैमसन। वैसे भी श्रेयस अय्यर को तो प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला नहीं है। लेकिन टुडे इंडियन फील्डिंग भी लाइक हाँ भाई ये तो आज इंडिया ने इतनी बेकार फील्डिंग की है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा था भाई जैसे पाकिस्तान के फील्डर फील्डिंग कर रहे हैं, इतनी बेकार फील्डिंग थी। गजब बेइज्जती है। शार्दुल ठाकुर थॉर दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ भाई ये तो है। शार्दुल ठाकुर भाई अलग ही लेवल के क्रिकेटर है। अगर आपको उनसे विकेट चाहिए तो वो आपको विकेट भी ला के देंगे, एंड आपको उनसे बैटिंग से रन चाहिए तो भाई वो आपको बैटिंग से रन भी बना के देंगे भाई। बात तो सही है। ओ भाई ये क्या हो गया? एवरी क्रिकेट फैन जिंदा वाले को भाई साहब सच में यूट्यूबर का भाई जो थंबनेल होता है ना एकदम अजीब ही होता है। मतलब कभी सिर उड़ा देंगे, कभी विराट कोहली यूं यूं मुक्का मार रहेंगे, कभी हार्दिक पांड्या किसी गोदी में चलाएंगे भाई। जानवी कपूर बैटिंग कड़क भाई कल से जब से जानवी कपूर ने बैटिंग का वीडियो आया है ना भाई, हर जगह पे यही हमको देखने को मिल रहा है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। प्लेयर्स विद दियर वीकनेस। विराट कोहली 4th स्टंप डिलीवरी ड्राइव करते हुए आउट होते हैं। बाबर आजम लेफ्ट आर्म स्पिनर, इनको तो उतना ज़्यादा खेलते हुए देखे नहीं तो इनके बारे में हम क्या ही बोलें। श्रेयस अय्यर बाउंसर, यस ये तो शॉर्ट बॉल खेलते हुए श्रेयस अय्यर भाई तो आउट ही होते हैं। एंड टेम्बा बउमा क्रिकेट भाई ऐसा नहीं है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना। अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही मजेदार आफ्टर द मैच वाले वीडियोस लाता रहूंगा। सो या मैं मिलता हूं तुमसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।